अगर बात उम्मीदवारों की बात करें कि 19 में 20 कौन रहेगा, इसके लिए हर पार्टी अपनी मुमकिन कोशिश कर रही है, ऐसा कैंडिडेट उतारने की कोशिश कर रही है कि जिस पर वोटर को वोट देने में ज़्यादा संशय ना हो। अगर बीजेपी की बात करें तो तकरीबन जो 10 सीटों के लिए नाम हैं वो तकरीबन ऐसे माना जा रहा है कि फ़ाइनल हो चुके हैं। हालांकि आला कमान की अभी मुहर लगनी बाकी है, लेकिन पिछले दिनों ये चर्चा थी कि कुछ सीटों का ऐलान पार्टी कर सकती है, लेकिन भीतर कहीं विरोध ना हो जाए इसके चलते हुए किसी का भी नाम डिक्लेयर नहीं किया। हालांकि ये उम्मीद जताई जा रही है कि अगले हफ्ते या 8 से 5-7 दिनों के भीतर इस तरह की चर्चा है कि 10 के 10 नाम पार्टी सामने रख देगी। लेकिन अगर बात करें, खासकर बात करें कि फरीदाबाद से शुरू करते हैं। फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर जो मंत्री भी हैं मोदी सरकार में, उनका नाम पहले नंबर पर है, तकरीबन फाइनल भी माना जा रहा है, क्योंकि और कोई मजबूत कैंडिडेट उनके आगे फ़िलहाल दिख नहीं रहा है। हालांकि थोड़ा विरोध भी देखने को मिल रहा है उनके नाम का, लेकिन बावजूद इसके ये मानकर चल रही है पार्टी के कृष्णपाल गुर्जर इस विरोध को मैनेज कर लेंगे। दूसरा और कैंडिडेट इस स्थिति में नहीं दिखाई देता है, उनके मजबूत नहीं दिखाई देता है। रामचंद्र बैदा जाट जो कैंडिडेट हुआ करते थे, 3 बार सांसद बने, उनके बेटे ये उनकी तरफ से किसी वारिस को टिकट देने की बात भी उठ रही थी, लेकिन कृष्णपाल गुर्जर एक भारी नाम हो गया है पार्टी के भीतर। तो तकरीबन फरीदाबाद कृष्णपाल गुर्जर के खाते में जाती दिख रही है। वहीं अगर गुरुग्राम सीट की बात करें, गुरुग्राम बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से चाहे वो इंडस्ट्री हब की बात करें या रेवेन्यू के लिहाज से पूरे प्रदेश को रेवेन्यू देता है, तो गुरुग्राम एक बेहद हॉट सीट मानी जाती है। अहिरवाल का इलाका इसमें लगता है, रेवाड़ी का पूरा एरिया इसमें आता है, मेवात का हिस्सा आता है। तो ऐसे में राव इंद्रजीत जो पहले भी सांसद हैं, उन्हीं पर पार्टी कहीं ना कहीं भरोसा दिखा रही है। हालांकि गुरुग्राम में भी इस तरह के नाम सामने आते रहे कि कहीं ना कहीं विकल्प के तौर पर, जिस तरह से पिछले दिनों उन्होंने मुख्यमंत्री का विरोध किया था, उसमें कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो पाला बदल सकते हैं, वो हवा देख सकते हैं कि अगर बीजेपी के पक्ष में नहीं है तो कांग्रेस का रुख कर सकते हैं, जेजेपी का रुख कर सकते हैं। तो इस तरह की स्थिति भी कहीं ना कहीं नज़र आ रही थी। तो ऐसे में बीजेपी भी इस प्रयास में थी कि कोई विकल्प ढूंढा जाए। तो उसमें नाम चल रहा था, राव नरवीर का नाम चल रहा था, जो प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। लेकिन फ़िलहाल की स्थिति की बात करें तो ये पूरी तरह से स्पष्ट ही माना जा रहा है कि राव इंद्रजीत गुरुग्राम से बीजेपी के कैंडिडेट होंगे। इसके अलावा अगर उस तरफ रुख करें, भिवानी महेंद्रगढ़ जो गुरुग्राम सीट से लगती हुई सीट है, उसमें बात करें तो चौधरी धर्मवीर जो पहले बीजेपी की तरफ से जीते हुए हैं, उन्हीं पर दाव खेलने की बात हुई है। बीजेपी का तकरीबन धर्मवीर के नाम पर ही सहमति बन गई है। हालांकि बीच में धर्मवीर ने ये इच्छा जाहिर की थी कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, और ये बात मानी जा रही थी कि धर्मवीर का विकल्प भी ढूंढा जा रहा था। लेकिन उस स्थिति में जिस तरह से अब धर्मवीर ने जो हवा देखी है कि बीजेपी के पक्ष में कहीं ना कहीं हवा नज़र आ रही है, उसके मद्देनज़र उन्होंने ये अपना फ़ैसला बदल दिया और बीजेपी की तरफ से उन्होंने पूरी तरह से दावेदारी ठोकी कि मैं ही चुनाव लड़ूंगा। और जिस तरह के सूत्र हैं या जिस तरह की बातें आ रही हैं, उसमें ये माना जा रहा है कि धर्मवीर की टिकट तकरीबन भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा से पक्की है। इसके अलावा आगे चलें, उसी तरफ हिसार का रुख करते हैं। हिसार भी बड़ी महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है। दुष्यंत चौटाला हैं, जेजेपी के नेता हैं, वो वहाँ से नुमाइंदगी कर रहे हैं। मोदी लहर के बावजूद वो जीते थे, तो हिसार बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है बीजेपी के लिए। और वहाँ से रणवीर गंगवा जिस तरह से अभी आईएनएलडी का दामन छोड़कर आईएनएलडी के विधायक हैं और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, तो क्योंकि जिस तरह से बीसी बैकवर्ड क्लास, पिछड़ी क्लास से वो आते हैं, तो उसमें 1.5 लाख के करीब उनकी जाति का वोट माना जाता है, तो उन्हें भी बड़ा मजबूत माना जा रहा है। वहीं चौधरी वीरेंद्र भी दावेदारी कहीं ना कहीं कर रहे हैं कि अपने लड़के को, विजेंद्र को, जो कि प्रशासनिक सेवा में हैं, उनको हिसार से भी दावेदारी उनकी मानी जा रही है कि हिसार से भी कहीं ना कहीं पार्टी उन पर दाव खेल सकती है। इसके अलावा आगे रुख करें, हिसार से टच होते ही सिरसा की तरफ रुख करें,
सिरसा राजस्थान से भी मिलता है, पंजाब से भी मिलता है। सिरसा लोकसभा की बात करें तो वहाँ सुनीता दुग्गल हैं जो बीजेपी में काफ़ी सक्रिय रही। रतिया से उन्होंने चुनाव भी लड़ा, वो भी उनका भी अगर बैकग्राउंड की बात करें तो इनकम टैक्स में बड़ी अधिकारी रही, टैक्सेशन में, और उन्होंने पार्टी ज्वाइन की। पार्टी ने पिछली बार, हालांकि वो सिरसा लोकसभा का टिकट मांग रही थी लेकिन विधानसभा का टिकट उन्हें दिया, लेकिन इस बार पूरी तरह से उन्हें मजबूत माना जा रहा है। और कामराज जो कि एडीजीपी रिटायर हुए थे, उनका भी कहीं ना कहीं नाम चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं सुनीता दुग्गल को ही तकरीबन जो नाम है अभी वो सबसे ऊपर की स्थिति में है। अच्छा, इन्हीं 10 सीटों में रोहतक का बड़ा महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। रोहतक एक तरह से पॉलिटिकल, यूँ कहिए कि एक राजधानी के तौर पर हरियाणा की मानी जाती है और सियासत में बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 बार मुख्यमंत्री हैं, वो भी वहाँ से आते हैं। उनके जो बेटे हैं दीपेंद्र हुड्डा, वहाँ से मोदी लहर के बावजूद जीते, लगातार सांसद हैं। और इस बार बीजेपी पूरी तरह से इस कोशिश में है कि इनका वर्चस्व तोड़ा जाए। दीपेंद्र हुड्डा को हराने की पूरी तरह से प्रयास में है, हर तरह से स्ट्रेटेजी प्लान कर चुकी है। अभी जिस तरह के नाम सामने आ रहे हैं उनमें बात करें तो अरविंद शर्मा, जो हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की, कांग्रेस से 2 बार सांसद रहे, 1 बार इंडिपेंडेंट सोनीपत से सांसद रहे, करनाल से वो सांसद रहे। तो एक मजबूत दावेदार के तौर पर अरविंद शर्मा को देखा जा रहा है। इसके अलावा योगेश्वर दत्त, जो कि कुश्ती में ओलंपियन हैं, उनका नाम भी वहाँ बड़ी मजबूती से चलाया जा रहा है। बालकनाथ हैं जो कि मस्तनाथ यूनिवर्सिटी के से आते हैं, उनका भी नाम बड़ी प्रमुखता से, क्योंकि वो यादव कम्युनिटी से, हालांकि उनका जिस तरह से जाति की बात करें तो वहाँ कोसली जो विधानसभा है तकरीबन यादव बहुल है, 1.5 लाख के करीब मतदाता हैं, तो उनके नाम पर भी बीजेपी कहीं ना कहीं दाव खेल सकती है। ये प्रमुख नाम है अगर रोहतक की बात करें। इसके अलावा अगर जिक्र करें सोनीपत का, सोनीपत में स्थिति अभी भी यही बनी हुई है, क्योंकि जो मौजूदा सांसद हैं रमेश कौशिक बीजेपी की तरफ से, उनका नाम कहीं ना कहीं बहुत पीछे चल रहा है। उनकी टिकट कटने की बातें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसी स्थिति में बीजेपी की तरफ से वहाँ ये कोशिश है कि नॉन जाट कैंडिडेट उतारा जाए। वहीं ये भी पूरा इस तरह की बातें भी हैं कि जो चौधरी वीरेंद्र के लड़के हैं विजेंद्र, उनको भी सोनीपत से उतारा जा सकता है, क्योंकि उनका जो उचाना जो विधानसभा आती है या चौधरी वीरेंद्र का जो प्रभाव क्षेत्र है जींद सोनीपत लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, तो उनका नाम भी बड़े ज़ोरों शोरों से सोनीपत के लिए लिया जा रहा है। इसके अलावा कृष्णा गहलोत हैं, वो भी प्रयास कर रही हैं। योगेश्वर दत्त है, उनका नाम भी है। और जिस तरह से बात कर रही हैं कि अरविंद शर्मा अगर रोहतक से नहीं तो फिर सोनीपत से उतारे जा सकते हैं, ये भी कुछ इस तरह की भी चर्चाएं। हालांकि अभी भी सोनीपत सीट पर बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होने बाकी है, सोनीपत को अभी क्लियर नहीं माना जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें कुरुक्षेत्र की बात करें तो कुरुक्षेत्र में क्योंकि जो सांसद राजकुमार सैनी थे, उन्होंने बीजेपी छोड़ दी, अपनी अलग पार्टी बना ली, बीएसपी से गठबंधन कर लिया, तो वहाँ जो स्थिति करें तो सैनी को ही आगे लाने के प्रयास में पार्टी है। नायब सैनी हैं जो राज्य में की सरकार में मंत्री हैं, नारायणगढ़ से विधायक हैं, उनका नाम भी मुख्यमंत्री की तरफ से जिस तरह से सूत्र बताते हैं कि उनको रखा गया है। पवन सैनी हैं, लाडवा से बीजेपी के विधायक हैं, उनका नाम भी ज़ोरों शोरों पे चल रहा है। मेनका गांधी भी, जिस तरह से पिछले दिनों ये प्रयास किया जा रहा था कि मेनका गांधी लड़ेंगी, उनका नाम भी कुरुक्षेत्र से चलाया जा रहा था। किसी सेलिब्रिटी को लाने की भी बात अभी भी हो रही है। मेनका गांधी को हालांकि सुल्तानपुर सीट से जगह दे दी गई है यूपी में, लेकिन अभी भी कुरुक्षेत्र पर जिस तरह से नामों की बात करें तो ये मजबूत नाम है। और अगर रुख करें करनाल सीट का रुख करें तो करनाल की स्थिति लगातार वही है कि जिस तरह से ब्राह्मण जो यहाँ से कैंडिडेट था लगातार जीतता रहा है और ब्राह्मण कैंडिडेट को ये सीट ब्राह्मण सीट कही जाती है। लेकिन अगर जातीय समीकरण की बात करें तो पंजाबी और जाट 2 लाख से ज़्यादा मतदाता हैं, तो बीजेपी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि पंजाबी मतदाता को भी
यहाँ पंजाबी कैंडिडेट को भी यहाँ प्रेफरेंस दी जा सकती है। संजय भाटिया हैं, वेदपाल हैं। वेदपाल हालांकि पंजाबी कम्युनिटी से नहीं आते, लेकिन इस तरह से संजय भाटिया का नाम तकरीबन काफ़ी मजबूती से यहाँ चल रहा है। इसके बाद अम्बाला सीट की बात करें, अम्बाला रिज़र्व सीट है, रतन लाल कटारिया हैं, वो मौजूदा सांसद भी हैं और फिलहाल अगर दौड़ की बात करें तो वो मजबूत दावेदार हैं। तो ये स्थिति है बीजेपी की तरफ से 10 के 10 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की।